और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से। I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, और वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। दुनिया भर की लव आप ले लीजिएगा, ओके, एंड एड सम मोर, ओके, आई फील दैट फॉर दैट पर्सन। हाय, मैं कृपी गल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे रुक रुक सेलिब्रिटी एक्सप्रेस में, जहाँ पे होती है उथल पुथल। क्यों रेखा जी अपने हस्बैंड के डेथ के बाद भी सिंदूर पहनती है? क्यों रेखा जी अपने और अमिताभ बच्चन के साथ अपने अफेयर्स के बारे में इतना ओपनली बातें करती है? एंड आई वांट टू से, कौन है जस्टिन, सेलेना एंड हेली? मैं तो बस अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को जानती हूँ। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट रेखा जीज वियर्ड ऑब्सेशन विद अ मैरिड मैन। सो अभी कुछ वीडियोस और रील्स चल रहे हैं रेखा जी के बारे में, जहाँ सी इज टॉकिंग अबाउट कि वो कितनी ज्यादा अमिताभ बच्चन के प्यार में है। और उन रील्स के टाइटल कुछ ऐसे हैं, दिस इज हाउ वुमेन इन लव लुक्स लाइक। बट मेरे हिसाब से इसका टाइटल होना चाहिए, दिस इज हाउ वुमेन इन लव विद अ मैरिड मैन लुक्स लाइक। और कुछ मंथ्स पहले जया बच्चन को एज अ रूट सेलिब्रिटी की तरह देखा जा रहा था, बट उन्हें अब एक दो प्यार करने वाले के बीच में आने वाले विलेंस की तरह देखा जा रहा है। इफ वी थिंक अबाउट दिस, तो क्या ये एक नॉर्मल लव स्टोरी है? क्या एक विमेन का एक मैरिड मैन के लिए इतना ऑब्सेशन सही है? क्या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक लव स्टोरी बना देना एक सही चीज है? आई नो तुम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि किसी से प्यार करना गलत नहीं है। हाँ, ये गलत नहीं है, बट एक मैरिड मैन से प्यार करना ये चीज गलत है। और बहुत लोगों के लिए रेखा जी ही मेन कैरेक्टर है और जया बच्चन एक विलेन। बट अगर हम इस ट्रायंगल को अच्छे से देखें, तो क्या जया बच्चन एक्चुअली में एक विलेन है या एक विक्टिम? 1976 में पहली बार रेखा जी और अमिताभ बच्चन दो अनजाने मूवी में एक साथ काम किए थे, एंड इस मूवी की शूटिंग के टाइम ही दे फेल फॉर ईच अदर। बट इस टाइम अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे। 1973 में ही जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी हो गई थी। इवन उनके दो बच्चे भी थे, श्वेता और अभिषेक बच्चन। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन का बॉन्ड उसी ईयर में हुआ था जब रेखा जी के साथ अमिताभ बच्चन का अफेयर शुरू हुआ था। कहा जाता है कि जब उनका अफेयर शुरू हुआ था तो वो रेखा जी के एक दोस्त के बंगलों में सीक्रेटली मिलते थे। अगर हम अच्छे से रेखा और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो ऐसा भी नहीं है कि वो उनके रिलेशनशिप को लेके बहुत प्राइवेट थे। वो उस टाइम अपने रिलेशनशिप को छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। जैसा कि उस टाइम एक मैगजीन में ये मेंशन किया गया था कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन 1978 में गंगा की सौगंध मूवी में एक साथ काम कर रहे थे, तो उसी मूवी की एक को एक्टर रेखा के साथ मिसबिहेव करने लगी थी मूवी के सेट पे ही। तो अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने वहाँ पे सीन भी क्रिएट कर दिया था। और यही वो मोमेंट था जब सबको उनके अफेयर के बारे में पता चला और ये सारी चीजें लाइमलाइट में आ गई। 1980 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी थी, और जैसा कि नॉर्मली होता है उनके मैरिज सेरेमनी में उस टाइम के सारे बॉलीवुड स्टार्स इनवाइटेड थे, और वहाँ अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन के साथ साथ रेखा भी इनवाइटेड थी। बट रेखा ने जब वहाँ एंट्री किया तब सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उसने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था, जबकि तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। एंड उस टाइम रेखा एंड अमिताभ बच्चन का अफेयर भी काफी फेमस था, और ऐसे में रेखा के इस लुक से लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और उसी वेडिंग सेरेमनी में रेखा एंड अमिताभ दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, जबकि जया बच्चन भी वहाँ प्रेजेंट थी। अब आप इमेजिन करो कि उस टाइम जया बच्चन मेंटली कितना डिस्टर्ब थी, और ये पूरा सिचुएशन उनके लिए कितना टॉर्चरिंग रहा होगा। ऑल्सो आर्टिकल्स में बोला गया कि उस मोमेंट में जया बच्चन इतनी सैड थी कि वो अपनी टीयर्स को भी नहीं कंट्रोल कर पाई, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि वो सैड होंगी। लोग बहुत कंफ्यूज थे रेखा के लुक को लेके। लोगों को लग रहा था कि सीक्रेटली रेखा एंड अमिताभ बच्चन ने शादी कर लिया है। तो ऐसे में जया बच्चन का सैड होना काफी ऑब्वियस है, और बोला जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद ही जया ने रेखा को अपने घर में इनवाइट किया, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कुछ भी हो जाए वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी। एंड तभी रेखा ने रियलाइज किया कि उनके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर हम करियर वाइज देखें तो जया एंड रेखा दोनों ही अमिताभ से सीनियर थी, एंड उस टाइम रेखा और अमिताभ से भी ज्यादा जया बच्चन फेमस थी। इवन जब जया एंड अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी
उस टाइम भी जया बच्चन का पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन से काफी ज्यादा था एंड अमिताभ से मिलने से पहले भी रेखा जया बच्चन को जानती थी। अकॉर्डिंग टू रेखा's बायोग्राफी, जया एंड रेखा नेबर्स हुआ करते थे और ये उस टाइम की बात है जब जया एंड अमिताभ एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन वो दोनों शादीशुदा नहीं थे। और उस टाइम रेखा कभी कभी जया से मिलने आया करती थी उनके घर एंड जया हमेशा रेखा को एडवाइस देती थी उसके करियर के लिए और रेखा जया को दीदी भाई बोलती थी, विच इज अ बंगाली निकनेम फॉर एल्डर सिस्टर। तो मतलब कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे एंड वो बहुत क्लोज भी हुआ करते थे। तो अगर आप इस पूरे सिनारियो को अच्छे से देखो तो रेखा ने कहीं ना कहीं जया बच्चन को बिट्रेड किया था। जया रेखा को एक यंगर सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन बाद में रेखा ने उनके ही हस्बैंड के साथ अफेयर किया। अभी तक मुझे लग रहा था कि अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को ही चुरा रहे हैं, जैसा कि तारा सुतरिया की बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ किया और हंसिका मुदवानी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया। इन सारे अफेयर्स के बारे में सुनने के बाद उसी टाइम यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को एक मूवी ऑफर किया जिसका नाम था सिलसिला। और इस मूवी में भी उनके रियल लाइफ की तरह लव ट्रायंगल दिखाया गया, जहां अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मैरिड थे और रेखा उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थी। अमिताभ बच्चन और रेखा ने इस मूवी का ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट जया बच्चन ने पहले इसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, बट बाद में जाकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मूवी का एंडिंग उन्हें अच्छा लगा था, जहां उनके हस्बैंड मैरिटल अफेयर को छोड़ के अपनी वाइफ के पास वापस आ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मूवी एक्सेप्ट कर लिया और ये रेखा और अमिताभ बच्चन का साथ में लास्ट मूवी था। इसके बाद उन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया और इसके बाद जब भी अमिताभ बच्चन को उनके और रेखा के अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि उनका और रेखा का कोई अफेयर नहीं था। और पहले दिन से ही अमिताभ बच्चन ने कभी भी उनके अफेयर को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन रेखा ने कई बार इसके बारे में ओपनली बात किया है। इवन 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन के एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि क्यों अमिताभ बच्चन ने उनके अफेयर को डिनाई किया था, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में बोला, उन्होंने खुद की इमेज, खुद के फैमिली और खुद के चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया है। लोगों को क्यों जानना है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, दैट्स इट। अगर वो प्राइवेट में मेरे सामने ऐसा रिएक्ट करते तो मैं जरूर डिसअपॉइंटेड होती। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के कुछ साल बाद 1990 में रेखा गॉट मैरिड, लेकिन एक साल के अंदर ही उनके हस्बैंड ने खुदकुशी कर ली। और इसके बाद भी ऐसे कई सारे अवार्ड शोज में जहां रेखा ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमिताभ बच्चन को मेंशन किया है। ऑल्सो 2008 में एक इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि सिंदूर लगाने के पीछे का क्या रीजन है, तो उन्होंने बोला था, आई डोंट वरी अबाउट पीपल्स रिएक्शन, बाय द वे आई थिंक इट लुक्स रैदर नाइस ऑन मी, सिंदूर सूट्स मी। अब चलो मान लेते हैं शादी से पहले उन्होंने पहना था क्योंकि इट्स फैशनेबल, बट शादी के बाद जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था उसके बाद भी सिंदूर पहनना काफी वियर्ड है। एंड अमिताभ बच्चन को हर टाइम मेंशन करना, उनके लिए उनके लव को एक्सप्रेस करना और अभी भी इतने सालों के बाद सेम चीजें करना, इट्स नॉट गुड। क्योंकि अब तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के ग्रैंड चिल्ड्रंस भी आ गए। ऑल्सो ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहां रेखा जी को अमिताभ बच्चन के साथ स्पोर्ट किया गया था, जो कि शायद कोइंसिडेंट था, लेकिन शायद रेखा जी चाहती तो इसको अवॉइड कर सकती थी, क्योंकि इन्हीं मोमेंट्स की वजह से आज भी उनके अफेयर्स को लेके हेडलाइंस आती है। जैसे अवार्ड शोज में कई बार उन्हें अमिताभ बच्चन के आसपास बैठते हुए स्पोर्ट किया गया था। ऑल्सो ये फोटो एक टाइम पे काफी वायरल था जब अमिताभ बच्चन ने फ्लाइट के एक पायलट के साथ सेल्फी लिया था एंड उस फोटो में बैकग्राउंड में रेखा जी को स्पॉट किया गया था। तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली आज भी किसी तरह उनका अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि ये सब जया बच्चन के लिए कितना डिप्रेसिंग होगा? एक एक्ट्रेस जिनका कभी उनके हस्बैंड के साथ अफेयर हुआ करता था, जिनके लिए कभी उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार थे, एंड आज भी कई साल बाद वो इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो विमेन अभी भी उनके हस्बैंड के प्यार में है और वो अभी भी इसके बारे में बात करती है। देखो, आप उनसे प्यार करते हो और आप उनसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो एंड यू चूज टू बी सिंगल एंड दैट्स ऑसम। बट ये जानते हुए भी कि वो इंसान शादीशुदा है, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, ये सब जानते हुए भी आप बार बार उनको मेंशन कर रहे हो। आप इस टॉपिक को लेके नेशनल टेलीविजन पे मजाक कर रहे हो। देखो, यहाँ पे अमिताभ बच्चन की गलती सबसे ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम वो मैरिड थे और 2 बच्चों के फादर भी, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहे। बट यहाँ रेखा जी की भी उतनी ही गलती है और ये हम डिनाई नहीं कर सकते हैं।
वो अमिताभ बच्चन से भी पहले जया बच्चन को जानती थी और जया बच्चन उनकी बड़ी बहन की तरह थी। एंड इन सब के बावजूद भी सी फेल फॉर हिम। एंड आज भी ये सब करके वो कहीं ना कहीं जया बच्चन को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और सबसे सैड चीज है कि हम उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लव स्टोरी के नाम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जस्ट एक बार इमेजिन करो कि ये सारी चीजें जया बच्चन के लिए कितनी हर्टफुल होगी। और वो कोई विलेन नहीं, वो बस एक विक्टिम है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट मैन।